भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई विजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय भाई विजय गोयल जी, हमारी दोनों राष्ट्रीय मंत्री बहन आरती मेहरा जी, बहन वानी त्रिपाठी जी, हमारी तीनों महापौर बहन मीरा अग्रवाल जी, बहन सविता गुप्ता जी, बहन अन्नपूर्णा मिश्रा जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भाई रामेश्वर चौरसिया जी, मंच पर आसीन दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित RWS से जुड़े मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी टीम के सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही सामयिक विषय पर आज RWS को जोड़कर भाजपा का ये मंच उन्हें प्रदान करते हुए एक नए आंदोलन की शुरुआत की है। विषय दो हैं, बिजली और पानी। पानी के निजीकरण से बिजली के निजीकरण से दिल्ली वासियों की जो दुर्गति हुई है, उसका एक बहुत पीड़ादायक चित्र यहां प्रस्तुत किया गया, पहले एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा और उसके बाद अनेक वक्ताओं के द्वारा। चाहिए तो यह था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली वासियों को उससे राहत देती, लेकिन उन्होंने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बिजली के निजीकरण के साथ साथ पानी के निजीकरण का भी ऐलान कर दिया है और आज 3 क्षेत्रों में वो निजीकरण लागू भी कर दिया है। अभी विजेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये निजीकरण सही है या गलत, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। और उन्होंने कहा कि लोग दुविधा में हैं, समझ नहीं पा रहे। मैं आज आपको इस सभागार से निकलने से पहले उस दुविधा से निकाल दूंगी। मित्रों, पानी का निजीकरण केवल अनुचित ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा धोखा है, क्योंकि पानी यानी जल प्रकृति के द्वारा दिया हुआ सृष्टि को एक अमूल्य उपहार है। तीनों जगह प्रकृति ने जल दिया, आकाश में, धरती पर और पाताल में। आकाश में वो जल वर्षा बनकर बरसता है, धरती पर वो नदी के रूप में बहता है और धरती के गर्भ में यानी पाताल में वो कुएं के रूप में खोदकर निकाला जा सकता है। इस उपहार पर प्रकृति ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। गरीब हो या अमीर, पढ़ा हो या अनपढ़, जितना चाहे उतना वो जल ले। बरसात होती है, आपकी हैसियत बाल्टी भरने की है तो बाल्टी भर लो, आपकी औकात हौदी भरने की है तो घर में हौदी बनाकर हौदी भर लो, आपकी संपन्नता खेत में तालाब बनाने की है तो आप तालाब में समेट लो। प्रकृति आपसे कहने नहीं आएगी कि आपने इतना क्यों लिया, इतना ज्यादा क्यों ले लिया। नदी में से आप जितना चाहें उतना जल ले लें। इसी तरह से धरती के नीचे का जल, भूजल, उस पर स्वामित्व नहीं है किसी का। इसलिए यदि कोई सरकार पानी को निजीकरण करके कंपनियों को बेचने का काम करती है, तो आपके दिए हुए उपहार को वो चोर को दे रही है, बेचने का काम कर रही है, तो ये दिल्ली वासियों के साथ अन्याय है और प्रकृति के साथ धोखा है। ये पहला विरोध का कारण है हमारा कि प्रकृति के दिए हुए उपहार को जो सरकार बेच रही है, वो दिल्ली वासियों के साथ अन्याय कर रही है और प्रकृति के साथ धोखा कर रही है। जहां तक सरकार की भूमिका है, भूजल स्तर पर उसका भी स्वामित्व नहीं है, वो ट्रस्टी है, वो अमानतदार है। और
चूंकि वो भूजल को अमानत के तौर पर रखती है, इसलिए केवल उसका पैसा लेती है जो कनेक्शन आपके घर में जाता है, उसका पैसा ले सकती है। लेकिन जो पब्लिक हाइड्रेंट लगते हैं, जो सार्वजनिक नल लगते हैं, वो टूटी के द्वारा लगे या हैंडपंप के द्वारा लगे, वो पानी उसे निःशुल्क देना होता है। रास्ते चलते कोई भी टूटी खोलकर पानी पी सकता है। कहीं भी लगे हुए हैंडपंप को खींचकर अपनी बाल्टी भरकर, अपना लोटा भरकर जा सकता है। इसलिए अगर सरकार एक अमानती के तौर पर इस पानी को बेचती है तो अमानत में खयानत करती है। ये हमारा विरोध का दूसरा कारण है। मित्रों, अभी कह रहे थे विजेंद्र गुप्ता की वर्ल्ड बैंक ने कहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति ये प्राइवेट हाथों में चला जाना चाहिए, निजीकरण चला जाना चाहिए। ये पश्चिम की सोच है, इंडियन इथॉस अलग है। भारतीय धर्मशास्त्र में प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य अर्जित होता है, ये कहा गया है। बैठे मेरे गांव देहात के लोग, जेठ का महीना शुरू होते ही धर्मार्थ प्याऊ लगने शुरू हो जाते हैं हिंदुस्तान में। शहरों में संस्कृति थोड़ी थोड़ी बदल रही है, गांव में आज भी जेठ का महीना शुरू होते ही एक घास फूस की छांद के नीचे एक महिला गीले रेत में 7-8 मटके लेकर बैठ जाती है, जाते हुए हर राहगीर को पानी पिलाती है। आप अपनी खुशी से चवन्नी अठन्नी दे दें तो दे दें, वरना मेहनताना वो व्यक्ति देता है जो पानी पिलाने का काम करता है। मेरे सिख बंधु बैठे हैं सामने, हर गुरु पर्व के दिन छबील लगाते हैं और छबील लगाकर निःशुल्क सबको शरबत पिलाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हम लोग छबील लगाते हैं, हिंदू समाज के लोग सबको मुफ्त कच्ची लस्सी पिलाते हैं। कल को जब कंपनियों के पास चला जाएगा ये पानी, तो क्या पानी खरीद कर आपको प्याऊ लगानी पड़ेगी? पानी खरीद कर आपको छबील लगानी पड़ेगी? पानी खरीद कर आपको गुरु पर्व मनाना पड़ेगा? ये भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है, इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं। कौन सी कंपनी आपको पानी दे देगी निःशुल्क? इन विदेशी कंपनियों को क्या पता निर्जला एकादशी क्या होती है, गुरुपर्व क्या होता है? कोई आपको पानी नहीं देने वाला। एक एक छबील के लिए आपको पानी खरीद कर लाना पड़ेगा। और यहां व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हैं। अभी एक कानून आया है, बहुत ही अव्यवहारिक कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। उसमें कहा गया है कि जो ढाबे वाले हैं, जो होटल वाले हैं, वो जो सब्जी बनाएंगे वो रनिंग वाटर में धुलनी चाहिए। रनिंग वाटर में कहां से आएगा वो रनिंग वाटर सब्जी धोने के लिए? वो खरीदना पड़ेगा। यानी जितनी सब्जी की कीमत उससे ज्यादा धोने वाले पानी की कीमत। तो खाने वाले को तो सब्जी की प्लेट 3 गुनी हो गई, क्योंकि पानी जो खरीद कर धोएगा वो वसूलेगा तो उपभोक्ता से, वो वसूलेगा तो उससे जो उसके ढाबे पर खाना खाने आएगा। तो पूरी तरह से अव्यवहारिक ये कानून बनाते हैं और साथ में ये कहते हैं कि हम पानी का निजीकरण करेंगे। इसलिए हमारा तीसरा विरोध का कारण है कि निजी कंपनियां हमारी इथॉस को नहीं जानती और वो हमारे त्योहारों पर भी पानी खरीदने पर मजबूर करेंगी, पानी बेचेंगी। और चौथा बड़ा कारण है कि पानी का निजीकरण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। मित्रों, भारतीय संविधान की धारा 21 हर भारतीय को जीवन का अधिकार देती है, राइट टू लाइफ। जब जीवन का अधिकार आता है तो उसके साथ कुछ चीज निहित होती है कि कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि भूख जीवन ले लेती है, प्यास जीवन ले लेती है। भूख शायद 10 दिन बाद जीवन ले, प्यास तो 3 दिन में जीवन ले लेती है। कौन प्यासा रह सकता है? लेकिन जब आप पानी का निजीकरण करके पानी को बेचना शुरू कर देंगे तो पानी की उपलब्धता आपके खरीदने की ताकत से जुड़ जाएगी। आपकी जेब में पैसा है तो पानी मिलेगा, जेब में पैसा नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा। एक तरफ इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भूखे लोगों को अनाज निःशुल्क बांट दीजिए, करोड़ों टन अनाज सड़ रहा है, आप इनको निःशुल्क बांट दीजिए। एक तरफ तो गेहूं और चावल निःशुल्क देने की बात हो रही है और दूसरी तरफ शीला दीक्षित
पानी को भी बेचने की बात कर रही है, संविधान का उल्लंघन करके। संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है, क्योंकि ये हमारे राइट टू लाइफ को वायोलेट करता है, ये हमारे जीवन के अधिकार को खत्म करता है। और इस सबके लिए तर्क देती है वो एक, हम ये पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, हम ये जनहित में कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, RWS के जितने लोग बैठे हैं, आप भागीदारी में वहां जाते हैं, कौन सी RWA ने कहा कि जनहित में आप पानी का निजीकरण कर दीजिए? मेरा प्रश्न है RWS से, क्या एक भी एसोसिएशन ने कहा कि पानी के लिए, अच्छा पानी वितरण के लिए आप पानी का निजीकरण कर दीजिए? कौन से जन संगठन ने कहा आपको कि आप पानी का निजीकरण कर दीजिए? आपके यहां असेंबली है, विधानसभा में कौन से जनप्रतिनिधि ने कहा आपको कि पानी का निजीकरण कर दीजिए? तो ना जन संगठन को पब्लिक इंटरेस्ट पता, ना RWS को पब्लिक इंटरेस्ट पता, ना असेंबली के MLAs को, विधायकों को पब्लिक इंटरेस्ट पता। आप पब्लिक इंटरेस्ट की ठेकेदार हो गई हैं और आप कह रही हैं कि मैं जनहित में इसको कर रही हूं। सच्चाई ये है मित्रों कि आप जनहित में नहीं, आप स्वहित में इसको कर रही हैं, आप अपने हित में इसको कर रही हैं। बाकी भ्रष्टाचारों से अभी पेट नहीं भरा तो पानी को भी बेच डालो और उसमें बड़ा मोटा भ्रष्टाचार हो सकता है, इसलिए कर रही हैं। वो पब्लिक इंटरेस्ट में इसको नहीं कर रही है। कहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट होता है, इसलिए मैं निजी कंपनियों को दे रही हूं, क्योंकि वो एफिशिएंसी से, कार्य कुशलता से पानी का वितरण करेंगे। मित्रों, वो विदेशी कंपनियां जो आएंगी वो पानी का वितरण कुशलता से नहीं करेंगी, हाँ खुद के लिए पैसा कमाने का काम कुशलता से जरूर करेंगी और दिल्ली वासियों को लूटने का काम कुशलता से जरूर करेंगी। जो हम दिल्ली में बिजली के क्षेत्र में देख रहे हैं, अभी कितने आंकड़े आपके सामने दिए गए, 17 बार पैसों की बढ़ोतरी, 75% पैसों की बढ़ोतरी। और अगर आप कहते हैं कि दिल्ली महंगी, बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है, तो आपके सामने निखिल साहनी ने आंकड़ा रखा कि 17% परचेज में बढ़ोतरी हुई है, खरीद की कीमत 17% बढ़ी, वसूली आपने 75% की बढ़ोतरी कर दी। यह एक लूट का सिलसिला जो बिजली के निजीकरण ने सामने उजागर करके रख दिया है। हर दिन दाम बढ़ जाते हैं, बिजली का बिल नहीं भरो तो बिजली कट जाती है, सर पर तलवार लटकती है। और कैसी है ये सरकार? 48 घंटे 64 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंधेरे में रहे। 3 ग्रिड आपकी ड्रिप कर जाती है, 48 घंटे बिजली मिलती नहीं। और वैसे भी बिजली कितनी कटौती होती है बिजली की, लेकिन उसके बाद भी भारी भरकम बिल आता है। इसलिए जो लुटाई बिजली के निजीकरण के बाद हम देख रहे हैं, पानी के निजीकरण में उससे ज्यादा होने वाली है। और बिजली के बिना तो फिर भी आदमी एक दिन काट सकता है, लेकिन पानी के बिना तो आदमी 1 घंटा नहीं काट सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये जो विजेंद्र जी कह रहे थे कि शायद आपको दुविधा है कि ये निजीकरण अच्छा है या बुरा, इस निजीकरण के पीछे मंशा क्या है? इस निजीकरण के पीछे मंशा केवल और केवल लूट की है, उन कंपनियों में हिस्सेदारी की है जिन कंपनियों को ये पानी देने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, आज का ये सम्मेलन केवल आपको चीजें बताने के लिए, आंकड़े दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया। ये सम्मेलन संघर्ष का शंखनाद बनना चाहिए। आज इस संघर्ष की शुरुआत हम करें और भारतीय जनता पार्टी ने एक मंच दिया है, RWS को, दिल्ली वासियों को एक मंच दिया है उनकी पीड़ा को जबान देने का। भाजपा आगे आगे होगी, RWS साथ साथ होंगे। कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष को आज हम प्रारंभ करें और इसको तार्किक परिणति तक ले जाएं। और जब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो जाए और इन निजीकरणों को हम समाप्त नहीं कर ले, तब तक चैन से नहीं बैठे। एक ऐसा संकल्प लेते हुए आज इस सम्मेलन की मितिश्री करें, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।